हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 83, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO परीक्षा 27 अक्टूबर 2022 तृतीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। किस संगठन ने HVAC नलिकाओं के लिए इंडक्ट UVC विसंक्रामक प्रणाली विकसित और डिजाइन की है, जिसमें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यांत्रिक रूप से संवातित भीतरी स्थानों को वायरस, कवक, फफूंदी, बैक्टीरिया आदि से कीटाणु रहित करने के लिए व्यापक अनुप्रयोग है। तो दोस्तों, हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CSIR और दोस्तों CSIO। आपका अगला प्रश्न, EV रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया स्वाभिमान आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, 2022 की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने खेलों में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न, कोपेन की भारत की जलवायु योजना के अनुसार किस प्रकार की जलवायु को AWO द्वारा निरूपित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय सवाना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1828। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोढेरा सूर्य मंदिर। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक राज्यसभा सीटें हैं? तो दोस्तों, हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार ने भारत में युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2014 में। आपका अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण संबंधी परियोजना कुदुम्बश्री निम्न में से किस राज्य सरकार की एक योजना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल।
आपका अगला प्रश्न, न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2021 में एक छोटा इलेक्ट्रिक वाहन विकसित किया जो चलते चलते हुए भी अपनी चौड़ाई में परिवर्तन कर सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिटी ट्रांसफॉर्मर। आपका अगला प्रश्न, मंदिर स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंडप। मंदिर में वह स्थान जहां लोग एकत्र हो सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, 1756 में अलीवर्दी खान को बंगाल के नवाब के रूप में किसने उत्तराधिकारी बनाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिराज उद दौला। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नीति में राजस्व और व्यय के पहलू शामिल होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजकोषीय नीति। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर पहले स्थान पर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मौजूद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक रियायत नहीं माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माल और सेवाओं की खरीद के लिए सब्सिडी। आपका अगला प्रश्न, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेनजीर भुट्टो। आपका अगला प्रश्न, प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने और उनके प्रशासन को पेशेवर बनाने के उद्देश्य से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 किस विधेयक को निरस्त करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।